Hello everyone and welcome to this next session on artificial intelligence. हमने लास्ट क्लास में बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टडी किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स में क्या आता है, क्या बेसिक डिफरेंस है आपके दूसरे नॉर्मल प्रोग्राम्स में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्रॉब्लम्स में या उसके प्रोग्राम्स में, जिसमें हमने एक ऑटोमेटेड कार का भी एग्जांपल लिया था कि जिसमें स्पॉन्टेनियस डिसीजंस और वो डिसीजंस कहाँ से बनेंगे, उनके लिए नॉलेज कहाँ से आएगी, नॉलेज किस इंफॉर्मेशन से बन रही है, वो इंफॉर्मेशन किस डेटा से आपके पास आएगी, वो सारी चीज़ें हमारे पास थ्रू सेंसर्स या हार्डवेयर डिवाइसेस, जिनको हमने इंटेलिजेंट एजेंट्स फिर कहा था कि ये सारी चीज़ें लेने के बाद फिर इंटेलिजेंट एजेंट्स इनके ऊपर काम करेंगे और वो इंटेलिजेंट एजेंट्स आपको ये डिसीजंस लेके देंगे। पर देखिए, सबसे मेन जो एस्पेक्ट है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड। ओके, तो यहाँ पे दो कंपैरिजंस आते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक ह्यूमन बीइंग ज़्यादा बेटर कर सकता है, या क्या ऐसी एस्पेक्ट्स हैं जिनमें मशीन एक कुछ तरीके से बेटर परफॉर्म कर सकती है। हमें वी ऑलरेडी नो के व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, दोज फास्ट कंप्यूटेशंस, के हाँ आप जितनी जल्दी कैलकुलेशंस करते हैं और एक कंप्यूटर जितनी जल्दी कैलकुलेशन करता है, उनका कोई मैच नहीं है, नो डाउट। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस आर देयर बट जनरली ऐसा ही होता है दैट कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट। बट हाउ द कंप्यूटर्स आर एबल टू डू दैट कंप्यूटेशन, उसके पीछे अगर आप देखेंगे, जब तक एक ह्यूमन बीइंग अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से कंप्यूटर को वो कंप्यूटेशन करना नहीं सिखाएगा, तब तक कंप्यूटर विल नॉट डू एनीथिंग। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हम अपनी पूरी लाइफ में आधी चीज़ें ऐसे सीखते हैं जो हमें कोई सिखाता नहीं है, जस्ट बाय आवर ऑब्जर्वेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे अगेन मैं फिर से एक छोटे बच्चे का एग्जांपल लूँगा। हम फिर से कहते हैं कि छोटे बच्चे घर में जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे आपका मोबाइल पे बात करना या आपका एक बुक को पढ़ना, आपका खेलना, आपका घर के मंदिर में पूजा करना, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। और फिर उनको हर बार पता होती है कि हाँ, मम्मी पापा ने इस टाइम पे यहाँ पे वो सुबह रोज़ घर में पूजा करते हैं, या ये 3 टाइम खाना बनता है घर में, टीवी चलता है तो वो कैसे चलता है। एक दो बार आप उसके सामने चलाओ, उसके बाद वो अपने आप उसके बटन दबाने लग जाता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे ऑन होता है। एंड दे ग्रास्प द थिंग्स वेरी इजीली एंड वेरी फास्ट। ये चीज़ कंप्यूटर्स इस सेंस में थोड़े से नाकामयाब हैं। वो ये चीज़ें जो अडप्टेशन वाली पावर है, वो उनके पास उतनी नहीं होती जितनी हमारे पास होती है, क्योंकि ये होता है, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ब्रेन एंड यू कैन से द न्यूरल ब्रेन्स। हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं फ्रॉम द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, द मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर इन आवर माइंड। और उनकी जो स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन है जो ट्रैवल करती है, जैसे ही आपने हाथ अपना बर्फ़ पे रखा तो एकदम से, मतलब इट्स नॉट अ सेकेंड बट इट्स अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कि आपका दिमाग आपको वो नोटिस दे देता है कि यार इट इज़ वेरी कोल्ड। और फिर आप चाय के गर्म कप पे अंगुली लगाते हैं तो वो उतनी ही सेकंड में आपको बता देता है कि इट इज़ वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है। आप आज मार्केट में एक पर्टिकुलर पर्सन को मिले हैं और मे बी 10-12 दिन के बाद अगर आपको वही चेहरा कहीं और दिखाई देता है, देन आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक पिक्चर आ जाती है कि हाँ इसको मैंने पहले कहीं देखा है, एंड यू विल ट्राई टू रिकलेक्ट द थिंग्स कि हाँ कहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक पिक्चर बनती है कि हाँ लास्ट टाइम मैं उसको वहाँ पे मिला था। समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल बट लॉट ऑफ टाइम्स इट इज़ पॉसिबल देयर। सो ये कुछ ऐसे टास्क हैं जो हम सिखाते हैं कंप्यूटर्स को इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्सो, कि वो भी यही चीज़ें कर सके। सो आइए देखते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ पे वो डिफरेंसेस हैं जहाँ पे ह्यूमन बींग्स आर सेपरेट एंड कंप्यूटर्स आर सेपरेट। ओके, एंड क्योंकि एआई इज़ दैट पर्टिकुलर टॉपिक जहाँ पे हमारे पास जनरली एक मिथ होता है कि भैया अगर मार्केट में रोबोट आ जाएंगे तो हमारी जॉब तो गई। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इतनी जल्दी नहीं है इस डिसीजन पे हमें पहुंचने की। वी शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स के हम इनको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट डिफाइन द थिंग्स के हाउ पीपल एंड कंप्यूटर्स आर डिफरेंट इन दिस सेंस। सो पीपल एंड कंप्यूटर, दीज आर टू डिफरेंट एंटिटीज, दो अलग अलग चीज़ें हैं।
एक गॉड क्रिएचर्स हैं, एक ह्यूमन क्रिएचर्स हैं. सो दे टू कैन नेवर बी सेम. और अगर वो सेम नहीं हो सकते तो ऑब्वियसली उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस हमेशा उसी तरीके से रहेंगे. आपको उन्हीं डिफरेंसेस के हिसाब से इन्हीं इन्हीं चीज़ों को स्टडी करना है कि इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो किस किस प्रॉब्लम सेट में आपके पास आते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीपल, ये कुछ जनरल एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे हमारे पास हम मान के चलते हैं कि दीज आर द वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ आर अस द पीपल्स, द ह्यूमन बींग्स. सबसे पहला, द अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग. व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग? सॉल्विंग फॉर दोज प्रॉब्लम्स इन विच द रूल्स डोंट करंटली एग्जिस्ट. अब रूल्स करंटली डोंट एग्जिस्ट का मतलब है कि आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जो अभी तक अनसॉल्व हैं. आपने उनका डाटा देखा, उसके ऊपर अपनी एनालिटिकल एबिलिटीज लगाई, जितनी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं उनको यूज़ किया और एक सॉल्यूशन डिवाइस किया. ये हम कर सकते हैं. कंप्यूटर्स को जो आप सिखाओगे वो वही कर सकता है. वो अपने आप में जनरली उतनी एबिलिटी के साथ चीज़ें ग्रास्प नहीं कर सकता जिसके साथ हम कर सकते हैं. देन सेकेंड थिंग इज acquiring and processing new information. ये जो न्यू इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है, बिकॉज डिसाइडिंग व्हाट इज रिलेवेंट इन अ फ्लड ऑफ अनडिफाइंड फिनोमिना. वहाँ से आपको कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर कंसेप्चुअल माइंड. देन द नॉन रूटीन फिजिकल वर्क लाइक परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स टास्क इन 3D स्पेस और क्लीनिंग टू ड्राइविंग टू कुकिंग, जहां पर दो अलग अलग स्किल्स का कॉम्बिनेशन होगा, वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर यू कैन से द क्रिएचर्स. बट वी, एक ही पर्सन एक ही टाइम पे, हम अपने आप में भी एक ही टाइम पे कहीं कहीं काम करते हैं. हम एक अच्छा ड्राइवर भी हैं, साथ के साथ हम एक यू कैन से एक फादर का काम भी करते हैं, एक सन का काम भी करते हैं, किसी के लिए हमारे पेरेंट्स हैं. आप सोसाइटी में हो सकता है एक सोशल वर्कर हो और साथ के साथ आप किसी पर्टिकुलर एनजीओ के लिए भी काम कर रहे हैं. सो यू हैव लॉट ऑफ स्किल्स. इन सारे कामों के लिए अलग अलग स्किल्स चाहिए, नो डाउट. एंड एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन बी एक्सपर्ट इन ऑल ऑफ दीज. ठीक है. सो वो आप हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम किस चीज़ की कितनी प्रैक्टिस करते हैं, किस पे कितना टाइम डिवोट करते हैं, ताकि आपको ये चीज़ें आएँ. So people are better in these tasks in some sense. And lastly, the main thing is the being human, जिसको हम बोलते हैं कि expressing the empathy, making people feel good, taking care of others, being artistic and creative for the sake of creativity, expressing emotions and vulnerability in a relatable way, and the sense of humor also, making people laugh. Computers also can read the jokes, बट वो तो वही जोक्स पढ़ेंगे जो आप उनको लिख के दोगे. ओके, इट इज़ वेरी रेयर दैट दे विल बी दे आर एबल टू बिल्ड देयर ओन जोक्स बाय देयर सेल्व्स. ओके, एंड दैट मच स्पॉन्टेनियस जितना हम बनाते हैं, विद दैट मच यू कैन से द सेंस ऑफ ह्यूमर एंड ऑन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस. ये सारा कॉम्बिनेशन होना बड़ा मुश्किल है. येस, वी हैव दिस, हमने लास्ट क्लास में भी एक चेस प्रोग्राम की बात की थी, दैट इज डीप ब्लू, द चेस कंप्यूटर. डीप ब्लू वाज अ चेस प्लेइंग कंप्यूटर डिजाइंड बाय IBM, जो IBM ने बनाया था, एंड इन 1985. और फिर 1996 में पहली बार उसने गैरी कैस्परोव से एक गेम जीता था. हालांकि वो पूरा बैटल नहीं जीत पाया था उसमें, मतलब पहला गेम उसने जीता था 6 गेम मैच के अंदर, वन ऑफ दो 6 मैचेस. और उसके बाद गैरी कैस्परोव ने बाकी कुछ जीत लिए थे, कुछ ड्रॉ कर दिए थे. सो अल्टीमेटली पूरी बैटल में आपका जो डीप ब्लू था वो हार गया था इन 96, बट एक गेम उसने वहाँ पे जीता था. फिर आफ्टर आई थिंक 1 ईयर इन 97 IBM ने दोबारा एक रीमैच भी किया था, जिसमें डीप ब्लू जो है वो पूरी की पूरी गेम उससे जीता था. एंड हु इज गैरी कैस्परोव एट दैट पर्टिकुलर टाइम? द वर्ल्ड चैंपियन. सो यू शुड थिंक अबाउट द चेस प्रोग्राम के हाँ, उसके लिए एक ग्रैंड स्लैम विनर जो ग्रैंड मास्टर हैं गैरी कैस्परोव, उस टाइम पे 96-97 में
और ड्यूरिंग द नॉर्मल जो भी चेस के रूल्स होते हैं, जितना चेस के लिए टाइम डिवोटेड होता है इन अ फिजिकल गेम, जब दो ह्यूमन बींग्स चेस खेलें तो उनके जो दो रूल्स होते हैं उन्हीं रूल्स के साथ वो गेम्स हुई थी। हालांकि उसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी थी कि हाँ डीप ब्लू इज़ ए चीटर इन दैट सेंस, बट लेटर ऑन इट इज़ ऑल सजेस्टेड, क्योंकि उसके ऊपर काम चलता रहा। और आज की डेट में हम भी फन प्ले के लिए काफ़ी बार गेम्स प्ले करते हैं, चेस भी प्ले करते हैं यूजिंग द कंप्यूटर। और आजकल तो बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जो हम कंप्यूटर के ऊपर प्ले करते हैं, और उनमें हमेशा जनरली हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। क्या आप पीपल टू पीपल प्ले करना चाहते हैं, मतलब आप दो फिजिकल फ्रेंड्स हैं, आप कंप्यूटर पे वही गेम प्ले कर सकते हैं। और आप वही गेम, अगर आपके पास आपका कोई दोस्त नहीं है तो आप एक अकेले आप हो और दूसरा जो पर्सन होगा उसको आप कंप्यूटर चूज कर सकते हो। एंड कंप्यूटर कैन टेक द सेम काइंड ऑफ स्टेप्स जो हमारे लिए चाहिए एक गेम को जीतने के लिए चाहिए। एंड दो स्टेप्स आर नेवर इजी, ऑब्वियसली ना। तो उनके लिए आप पूरा बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि हाँ कहाँ पे मुझे क्या स्टेप्स चूज पिक करने हैं। बट स्टिल ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं, इन दीज द पीपल्स आर बेटर इन दिस सेंस। ओके, सो वी हैव सम प्री डिफाइंड वर्ड्स। कुछ पार्ट्स जो हैं मशीन्स की सेंस में जाते हैं कि मशीन के प्रॉपर्टीज़ में ये पार्ट ज़्यादा बेटर हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एज अ पीपल, एज ए ह्यूमन बीइंग हम ज़्यादा बेटर करते हैं। For example, the very first is in the machines are better in computing. This one, computing sense में machines are very better. Computers were created to perform various mathematical functions and execute them at very quick speeds. उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। आप कैलकुलेटर से भी एग्जांपल ले सकते हो, एंड इवन उसके बाद कंप्यूटर्स के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं, so a computer may be able to perform an arithmetic operations obviously faster than any human. So computing, the machines can win, they will do it faster. Building the strategies, building strategies वहाँ पे आता है जहाँ समथिंग लाइक आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं देर इज ऑल पॉसिबल सोल्यूशंस इज अ एक्सपोनेंशियल पॉसिबल सोल्यूशंस आर देयर। ये आपने डाटा स्ट्रक्चर में भी देखा होगा कि अगर फेमस प्रॉब्लम्स आपके पास कुछ हैं, जैसे आपके पास एक प्रॉब्लम होती है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। सो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे कि अगर मेरे पास कुछ सिटीज़ हैं, अगर मेरे पास 10 सिटीज़ हैं, तो हर एक सिटी को मुझे विजिट करना है, प्लीज़ रेफर टू दिस ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम लेटर। तो आपके पास और आप हर एक सिटी से हर दूसरी सिटी के ऊपर विजिट कर सकते हैं। और फिर आपको एक कंस्ट्रेंट दिया जाता है, तो उसके अंदर आपके पास कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, वहाँ पे उन सारे कॉम्बिनेशंस को आप ट्राई करने लगो कॉपी पेन लेके, ओके, देन इट विल टेक बिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, विद दोज कंस्ट्रेंट्स, वो पूरा एक अपने आप में इटसेल्फ इट इज ए टॉपिक, अ सेपरेट टॉपिक। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं वहाँ पर वी एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारे पास वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते ना कि हम कंप्यूटेशन जितनी जल्दी नहीं करते हैं, हम जल्दी थक जाते हैं, 1-2 घंटे के बाद हमें आराम चाहिए। ठीक है, और फिर हमारी एक्यूरेसी भी उतनी नहीं होती है। अगर मैं सेम काम बार 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 करता रहूँगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं मैं फ्रैक्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ करूँ, चाहे वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ही क्यों ना हो। but sometimes it happens. But computers are very you can say keen in those strategies कि ये जो all possible solutions हैं इनमें से most efficient या most minimum of these और maximum of these वो कैसे find out करना, उनको स्टोर करके उनमें से मिनिमम फाइंड आउट करना, वट एवर इज द सर्कमस्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अबाउट द ओबीडियंस। आप अपने एग्जाम्पल लीजिए, आप अपने किसी भी फ्रेंड को जो भी कहेंगे, वट एवर यू विल से टू योर फ्रेंड और वट एवर, उसमें से वो 70% काम करते हैं, 30% नहीं करते हैं, और 50% ऐसा काम होगा जो आपने कहा नहीं था वो फिर भी कर देते हैं। और अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट ऐसा आता है समटाइम्स कि आपको लगता है यार मैंने इसको ये काम क्यों बोला, इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेता। इन ह्यूमन बीइंग्स इट हैपन्स, ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। बट कंप्यूटर्स आर वेरी ओबीडियंट इन दिस मैनर, दे विल डू वट एवर यू टेल देम टू डू एंड दे विल नॉट डू एनीथिंग एल्स।
इतना आज्ञाकारी कोई नहीं होता। ह्यूमन बींग्स दे जनरली मेक सम मिस्टेक्स, कुछ ना कुछ अपना ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ जो आपने कहा वो मिस करेंगे, बट कंप्यूटर्स आर वेरी ओबीडियंट इन दिस मैनर। एंड लास्ट पार्ट इज मेमोरी, रैम और रोम, हार्ड डिस्क, ठीक है, वो प्लेंटी ऑफ मेमोरी इज देयर। हमें ऑलरेडी पता है कि आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आप कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हम काफ़ी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, पर टाइम पड़ने पर जब हम उसको निकालते हैं तो फिर समटाइम्स हमें याद ही नहीं आता कि हमने वो पर्सन कहाँ देखा था। फिर हम 2 दिन उसको सोचते रहते हैं, पर स्टिल वी आर नॉट गेटिंग कि हाँ ये इवेंट कब हुआ था। कईयों को तो ये भी याद नहीं होता कि हफ्ता पहले मैंने क्या खाया था लंच में। सो बट अगर मैं कंप्यूटर के अंदर डेली का रूटीन अपना फिक्स कर दूं तो वहां तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली दीज 4 एस्पेक्ट्स आर फॉर द मशीन्स, दीज आर बेटर इन दिस सेंस। देन कम्स द पीपल। एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर वेरी मच बेटर इन प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है हम उसको बड़ा क्विक एनालाइज करते हैं। और इसको आप एक सेंस में देख सकते हो कि आप मान लो क्रिकेट के ग्राउंड में खड़े हो, फुटबॉल किसी भी प्ले ग्राउंड में आप खड़े हैं, ठीक है, अगर आपके सामने से कहीं से भी एकदम से बॉल आती है, सडनली आपका हाथ खड़ा हो जाता है बॉल को रोकने के लिए। ठीक है, चाहे आपने कभी क्रिकेट देखा नहीं है, कुछ भी नहीं देखा, बट फॉर योर सेफ्टी वो अपने आप से एकदम से खड़ा हो जाएगा कि हाँ मुझे बॉल को रोकना है, कहीं वो मुझे हिट ना कर दे। अगर वो आपको नज़रों के सामने से आ रही है, कहीं पीछे से आ रही है तो देखो बात अलग है, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो बात अलग है। एंड देर आर लॉट ऑफ अदर सिचुएशंस जहाँ पे हमें पता है कि वी विल रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली, चाहे वो सिचुएशन मेरे पास पहले आई हो या ना आई हो, स्टिल वी रिएक्ट ऑन दोज सिचुएशन स्पॉन्टेनियसली। और 99% केसेस में वी आर ओके, वी आर एक्यूरेट, वी आर करेक्ट। बट वट अबाउट द कंप्यूटर्स? कंप्यूटर्स सिर्फ उन केसेस में एक्यूरेट होंगे जिनका एग्जाम्पल आपने उनको दिया है। बाकी के केस में उनकी एक्यूरेसी इतनी एज ए ह्यूमन बीइंग इतनी नहीं होती, क्योंकि दे टेक मोर टाइम टू अडॉप्ट। वी एज अ ह्यूमन बीइंग टेक लेस टाइम टू अडॉप्ट। So processing information we do much better than in comparison to the machines. The locomotions are, we are very flexible as human beings and very proficient in music, dancing, creativity, paintings, sculptures. Okay, machines will not in that much sense. Emotions, third part is emotions. We as a human being have emotions as double-edged sword, वेयर वन कैन व्यू पॉजिटिवली और नेगेटिवली। हम हर चीज़ को 2 अलग अलग पहलू से देखते हैं, जनरली कंपेयर करते हैं कि हाँ इसमें क्या पॉजिटिव है, मेरे लिए क्या पॉजिटिव है, मेरे लिए क्या नेगेटिव है। दीज थिंग्स आर देयर। वी एज अ ह्यूमन बींग्स कैन सी द ड्रीम्स। Humans have the ability to dream and have adventurous while they sleep. ठीक है, machines will not. And obviously the free will, that is that humans have autonomy to think for themselves, which I believe is the gift of God जो हमें मिला है। Computers are not capable of doing this thing. तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मशीन्स एज वेल एज द पीपल, ये दोनों के अलग अलग कैटेगरी में जाते हैं। कुछ एस्पेक्ट्स आपके मशीन्स बेटर परफॉर्म करते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स आपके पीपल ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा अलग तरीके से रिलेट करते हैं। लेट अस सी that artificial intelligence is good at processing data, bad at thinking in abstract. प्रोसेसिंग डाटा और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में बहुत बड़ा फर्क है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। ह्यूमंस आर बैड एट प्रोसेसिंग डाटा, गुड एट मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट डिसीजंस। हम डिसीजंस बड़ी स्पॉन्टेनियसली ले सकते हैं, मशीन्स उतनी स्पॉन्टेनियस डिसीजंस नहीं लेते, बट वो डाटा बड़ी जल्दी प्रोसेस करते हैं, हम डाटा प्रोसेस करने में थोड़ा सा डिले करते हैं। ठीक है, सो दीज एस्पेक्ट्स दैट वी हैव दिस थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट एंड मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट डिसीजंस, ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपके पास बड़ा मैटर करती हैं। सिमिलरली एआई इज गुड एट रिपीटेटिव टास्क्स। रिपीटेटिव टास्क्स मीन्स जो एक बार उसने काम कर लिया, बार बार आप वही काम उससे करवाओ, देन इट विल डू लॉट ऑफ एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एवरीथिंग विल बी देयर। इसी को हम थोड़ा सा नीचे ही हम कंक्लूड करेंगे। एंड उन कामों की आपके पास एक प्री डिफाइंड, वेरी क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए, तभी जो आपकी मशीन है वो चीज़ें कर सकती है।
जिनको आप डाटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने देखा कंप्यूटर्स आर बेटर इन डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा पार्ट, बट दे आर बैड एट ब्रॉड टास्क, जहां पे आपके पास कई सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, फिर कंप्यूटर्स उसमें उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है। जहाँ पे डिसीजन मेकिंग आनी आएगी, वहां पे कंप्यूटर्स की जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी। इन कंपैरिजन ह्यूमन इंटेलिजेंस इज गुड फॉर सेटिंग्स वेयर यू नीड सम कॉमन सेंस। सबसे बेस्ट चीज जो हमारे पास है मशीन के पास नहीं होती, एंड मेकिंग द एब्स्ट्रैक्ट डिसीजंस ऑब्वियसली, बट दे आर वेरी बैड एट टास्क दैट रिक्वायर हैवी कंप्यूटेशंस एंड डाटा प्रोसेसिंग इन रियल टाइम, क्योंकि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं इतनी फास्ट जितनी फास्ट आपकी मशीन कर सकती है। सो इन जनरल हम दो टर्म्स लेके आते हैं जिसको हम बोलते हैं दैट कंप्यूटर्स आर गुड इन स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस एंड वी ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सपर्ट इन जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस क्योंकि हमारी रियल लाइफ में आपके पास काफ़ी एस्पेक्ट्स आते हैं, मतलब हम हर कोई अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल प्ले करता है। मैंने पहले भी एग्जांपल लिए, आप एक स्टूडेंट भी हैं, घर पे आप अपने माता पिता के लिए उनके बेटा बेटी भी हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के लिए आप फ्रेंड भी हैं, और भी आपके सोशल एस्पेक्ट्स होंगे, ठीक है, आपके अंदर के भी कुछ सपने होते हैं, दैट इज़ वेरी जनरल। और हर चीज़ के लिए आप फिर अलग अलग टास्क करते हो, घर पे जो काम करने हैं, कॉलेज में जो काम करने हैं, मार्केट में जो काम करने हैं, वो सारे जनरली अलग अलग होते हैं। हमें स्कूटर गाड़ी भी आना चाहिए, ठीक है, और साथ के साथ हमें कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, फिर आपको घर के काम भी करने हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें, उनमें से आधी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सीखते हैं, जो हमें सिखाई जाती हैं, बट आधी चीज़ें ऐसी हैं जो हम दूसरों को देख के अपने आप सीखते हैं। बट कंप्यूटर्स दे आर वेरी गुड इन स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस। स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होगा, लेट मी हैव सम समरी ऑफ दिस थिंग्स। कि स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस में हम जनरली डिफाइन करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल लिया था, एप्पल सीरी ना, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना या अमेजन एलेक्सा, दे आर वेरी गुड। जो चीज़ उनको सिखाई गई है उस चीज़ में तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। वो आपको जैसे वो ऐड भी, जो भी ऐड वगैरह भी आती हैं, कि उसके अंदर फीडेड है कि आप किसी भी गाने का नाम लोगे वो गाना प्ले कर देगा। आपने जो सेंटेंस बोला, अगर उसमें न्यूज़ है, टुडेज हेडलाइंस, टुडेज न्यूज़, वेदर नाउ, अभी का मौसम कैसा है, तो ये जो वर्ड्स होंगे ये जैसे ही उसकी मेमोरी में जाएंगे, उसको पता है मुझे इनके लिए क्या रिएक्ट करना है। बट अगर आपने एक ऐसा वर्ड उसको दिया जो उसकी मेमोरी में नहीं है, तो दैट कैन नॉट मेक एनी स्पॉन्टेनियस डिसीजन, और उसके बेस पे वो ऑटोमेटिकली नई इंफॉर्मेशन नहीं बनाएगा उतनी ही जल्दी जितनी जल्दी एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्रिएट करते हैं जनरली। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं उसको दैट इज द स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस एंड जनरल इंटेलिजेंस। ह्यूमंस आर मच बेटर इन द सेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, बट कंप्यूटर्स दे आर वेरी स्पेशल इन स्पेशलाइज्ड टास्क, दे आर वेरी मच ओके। बट जैसे ही कोई भी एस्पेक्ट थोड़ा सा ब्रॉड मिलता है, उनकी स्पेशलाइजेशन से बाहर का कोई भी टॉपिक आप उसको दोगे, इट विल फेल, इट विल ड्रास्टिकली फेल। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि इन रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आगे तो मार्केट में ह्यूमंस के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जनरली ऐसा नहीं है, लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइक दिस, कि जो काम एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है वो एज ए पार्ट ऑफ ऑटोमेशन आप नहीं डाल सकते। जो चीज़ें हम ऑटोमेशन के लिए डालते हैं वो हमारी ही सहूलियत के लिए डालते हैं। द फेमस डेफिनेशन ऑफ मशीन विच मेक्स आवर वर्क ईजी। तो मशीन हम उसी लिए बना रहे हैं ताकि वो काम कर सकें ईजिली जिसमें हमें टाइम लगता है, और वो वही हमारे लिए ही वो काम कर रही हैं, ठीक है। दे कैन नॉट बी दैट मच इंटेलिजेंट कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर सकें। इट इज़ रियली टफ फॉर देम। एंड हु विल मेक दिस थिंग, अगर वो करती भी हैं, देन हु इज बिहाइंड दैट पावर, ऑब्वियसली द ह्यूमंस। हम ही तो उस मशीन को बनाएंगे उतना इंटेलिजेंट कि वो और कितने बेटर तरीके से उस चीज़ को परफॉर्म कर सकता है। सो इन जनरल वी हैव सम पॉइंट्स दैट लाइक लाइफ, मशीन डोंट हैव एनी लाइफ, मैन्स आर मोर्टल, हालांकि दे आर मैकेनिकल। ऑन द अदर हैंड ह्यूमंस आर मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, लाइफ इज नॉट मैकेनिकल फॉर ह्यूमंस। कंप्यूटर्स ऐसा नहीं है कि रोबोट एक बार ही बन गया तो मतलब लाइफ इन द सेंस जो हमारे लिए बर्थ एंड डेथ का जो साइकिल है वो वाला।
मशीन्स की अपनी एक लाइफ होती है, क्योंकि वो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, वो चलेंगे तो वो घिसेंगे भी, आपको रिप्लेस भी करना पड़ेगा। समटाइम्स इट हैपन्स कि आपका एक टीवी है, स्मार्ट टीवी है, लेकिन वो रिपेयर नहीं हो सकता, उसका वो कंपोनेंट मिलना बंद हो गया, आपको वो मतलब कबाड़ी को ही देना पड़ेगा, बंद डब्बा ही है वो, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो इन दैट सेंस मशीन्स की वो अपनी वो अलग लाइफ है, बट नॉट दैट लाइफ साइकिल जो हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा लाइफ साइकिल होता है। Humans have feelings and emotions, which obviously we use to express the emotions, but computers के सेंस में जनरली machines don't have any feeling, और हम उनके अंदर डाल भी नहीं सकते हैं because we are not good. They just work as per the details fed into their mechanical brain. जो कुछ आपने उसको सिखाया है, जो कुछ आपने उसके ब्रेन में डाला है, वो उसी के हिसाब से काम करेगा. Humans can do anything original. हम कंप्यूटर्स को किसने बनाया? ह्यूमंस ने ही बनाया. दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच ओरिजिनल एंड वेरी मच रिलेटिव टू दिस एस्पेक्ट. मशीन्स कैन नॉट जनरली डू समथिंग वेरी ओरिजिनल. दे डू व्हाट दे टॉट टू यू, व्हाट यू टॉट टू देम. एक बार आपको उसको सिखाना पड़ेगा, तभी वो काम वहां से कर सकता है. ह्यूमंस हैव द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस, और जिसको एब्स्ट्रैक्ट डिसीजंस बोलते हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से हम अकॉर्डिंगली वहीं पे स्पॉन्टेनियसली बिहेव करते हैं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए. ऑन द कंट्रेरी मशीन्स डोंट हैव दिस कैपेबिलिटी. अगर वो सिचुएशन उसकी मेमोरी के अंदर फीड है, उसको पता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन पहले भी आई है, और अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो मुझे क्या करना है, देन द मशीन विल बिहेव. अगर वो सिचुएशन उसकी मेमोरी से बाहर की है, देन वो तो मना कर देगा, भैया ये तो मुझे पता ही नहीं कि इस सिचुएशन में तो मुझे क्या करना है. डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जनरली अगर मैं ये कहूँ कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डॉक्टर हम बनाएंगे, और एक जो रियल लाइफ डॉक्टर हमारे साथ में होते हैं, हमारी सोसाइटी के हिस्सा हैं, तो आप एक कोई भी नई डिसीज़ आएगी लाइक दिस वन, तो वो उसके लिए रिसर्च करते हैं, उसकी वैक्सीन डिज़ाइन करते हैं. कंप्यूटर्स कैन स्टडी द डाटा. एक बार हम उसको सिखाएं, कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ डालें कि ये डाटा आपको मिलेगा, ये एक्सरे रिपोर्ट है, ये उसके ब्लड सैंपल रिपोर्ट है, ठीक है, ये बाकी सारा बॉडी चेकअप करके सारी रिपोर्ट हम उसमें डालें, और फिर उसको बताएं कि अगर बॉडी के इन रिपोर्ट्स के ये कॉम्बिनेशन बनते हैं तो ये पर्टिकुलर डिजीज़ जो है वो डायग्नोज हो सकता है, तो वो तो उसी हिसाब से काम करेगा. कंप्यूटर्स जनरली उसी हिसाब से करेंगे, बट एज ए ह्यूमन बीइंग हम उन चीज़ों को अपने हिसाब से यूजुअली अपनी थिंकिंग पावर का यूज़ करके उसको ऑब्जर्व करते हैं, और वहीं से आपको नई वैक्सीन्स डिज़ाइन करने का सिचुएशन मिलती है. ना ह्यूमंस बिहेव एज पर देयर कॉन्शियसनेस. कहाँ पे मुझे इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ पे सैड होना है, कहाँ पे हैप्पी होना है, वो सारी चीज़ें. कंप्यूटर्स आर डम्ब इन दिस सेंस. मशीन जस्ट परफॉर्म एज दे वर टॉट, and humans perform activities as per their own intelligence. On the contrary, machines only have an artificial intelligence. So you can say the human intelligence and artificial intelligence, these are two very different aspects. Don't compare an apple with an orange. वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, और जो काम एप्पल कर सकता है वो ऑरेंज नहीं कर सकता. So these are two different things applied in two different aspects, work in two different manners on two different situations. अगर मैं ये कहूँ कि एक पर्टिकुलर काम जो मशीन है वो ज़्यादा बेटर कर सकती है, इट डजेंट मीन दैट मशीन विन्स द रेस, एंड देर इज नो वे टू डिबेट दैट हु विल विन, पीपल और कंप्यूटर्स. ओके, सो दैट इज डिफरेंट सिचुएशन. तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि AI इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, क्योंकि हम मशीन्स को क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं, अपनी लाइफ्स को इजी बनाने के लिए. हम वो टास्क जो रिपीटेटिव टास्क एज ए, हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग को वही काम करने में 2 दिन लगते हैं, और अगर मैं यही काम रिपीटेटिव हो सकता है और मशीन के थ्रू कर सकता हूँ, वही मुझे आधे दिन में वो कंप्यूटर मुझे करके दे देगा, देन इट इज़ मच फास्टर, और मैं उसको यूज़ करूँगा. बट नो डाउट इट डजेंट मीन कि उसने उस ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर दिया है. ऐसा कभी नहीं होगा. वो उनकी अपनी एक लाइफ है. अल्टीमेट थिंग इज कि इफ मशीन्स आर रिप्लेसिंग द थिंग्स, दे आर मेकिंग द थिंग्स ईजियर एंड मेकिंग ब्रॉडर एस्पेक्ट्स. जिनको आपने फ्री किया है उस पर्टिकुलर काम से, वो पर्टिकुलर टास्क हो सकता है मशीन ने रिप्लेस कर दिया हो, बट उसके उस टास्क को ऑटोमेट करने के साथ ही आपके पास 4 टास्क दूसरे खुलते हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए.
एक टास्क आपने रिपीटेटिवली करके उसको मशीन से करवा दिया, लेकिन जैसे ही आप उस टास्क को मशीन से करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास 4 दूसरे टास्क आएंगे जो आपको ह्यूमन बींग्स की हेल्प से करवाने पड़ते हैं। ओके, सो दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड लेटर ऑन वी विल स्टडी के हाँ कैसे कैसे हम एज अ पीपल, एज अ ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर्स को गाइड करते हैं, कंप्यूटर्स को बताते हैं कि आपने इस किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. दैट विल बी इन फ्यूचर वीडियोज. Thank you for watching and see you all in the next video. Stay safe. Thank you.